हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें पटवारी जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंडर जो एग्ज़ाम आता है पटवारी का, आप सबको पता है, जिन्होंने उर्दू का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है। उसके बाद अगर हम फीमेल सुपरवाइज़र जिनको 1 या 2 दिन ही टोटल बचे हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की अगर हम बात करें, इन 3 एग्ज़ाम के साथ साथ और भी जितने भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवर्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड जितने भी टॉप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूँ मान लीजिए अगर आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आपको रिवर ऑफ इंडिया की कोई भी और वीडियो देखने की अक्सर नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो इसलिए वीडियो बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, पुरसुकून से आपको देखना होगा। आइए अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं जैसे ऑलरेडी अगर हम बात करें भाई 23 यानी 2300 प्लस एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ जो परचेज़ कर ली हैं। अगर हम पीडीएफ की कास्ट के बारे में बात करें भाई, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके लाभ उठा सके, ओके। एंड अगर हम बात करें भाई रिसेंटली जेके एसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 2 से 3 एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ कंप्यूटर और जीके की सेक्शन से 17 टू 18 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिले हैं। और पीडीएफ हमारी टोटल एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ ही है, ठीक है। सो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, ओके। बहरहाल आइए क्वेश्चन शुरू करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, द उड़ी डैम इज़ लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है। आपसे यहाँ पे उड़ी डैम के बारे में पूछा गया है। उड़ी डैम कौन से रिवर पे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं। और अगर हम बात करें उड़ी डैम की, क्या वो इंडस रिवर पे है, चिनाब रिवर, रावी रिवर या झेलम रिवर? तो फ्रेंड्स, आप भी जल्दी से जल्दी कोशिश करें आंसर देने की। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर बताइएगा ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अच्छे से अंदाज़ा हो जाए। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें भाई, उड़ी डैम कहाँ पे है? झेलम रिवर पे। आपको याद रखना होगा, ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है आज का, आपको बड़े ध्यान, इत्मीनान, पुरसुकून, शानदार तरीके से याद रखना होगा। उड़ी डैम भाई कौन से रिवर पे है? झेलम रिवर पे। झेलम रिवर कहाँ पे है भाई? ये जम्मू एंड कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट रिवर है, खासकर अगर हम माने भाई कश्मीर सिटी का। कश्मीर सिटी का इसलिए है क्योंकि श्रीनगर सिटी का इसलिए है क्योंकि श्रीनगर सिटी को सारा का सारा जो पानी है वो झेलम रिवर ही के सोर्स से मिलता है, ठीक है। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया? फ्रेंड्स, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी रिवर का जो ओरिजिन है वो कौन सी स्टेट से होता है? क्या वो महाराष्ट्र से होता है, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर के बौछार लगा दें। अगर हम बात करें गोदावरी की तो ऑप्शन ए यानी महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि गोदावरी का जो रिलेशन है वो महाराष्ट्र से है। आपको याद रखना होगा गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है भाई? महाराष्ट्र के एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, नासिक डिस्ट्रिक्ट, है ना, नासिक डिस्ट्रिक्ट, ओके। आपको याद रखना होगा गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से होता है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिए। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से ही होता है हमें मोटिवेशन मिलती है, और मोटिवेशन से हम और भी बढ़िया शानदार सी वीडियो आपके लिए लेके आते हैं और आपका कुछ ना कुछ काम बनता है, ओके। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, चंबल रिवर इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? तो आपसे पूछा गया है चंबल रिवर के बारे में, ये कौन से अदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, यमुना, इंडस या नर्मदा? ओके, जल्दी से बताएं भाई। चंबल रिवर के बारे में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, ये अपने यमुना की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हो जाती है, यानी ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये आपको बड़े इत्मीनान से ये देख के जाने होंगे, क्योंकि भाई इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, यानी कौन से रिवर को कौन सा नाम दिया गया है ना, और सारो ऑफ बिहार हुआ, सारो ऑफ बंगाल हुआ, इस तरह से ये पूछे जाते हैं। या दक्षिण गंगा के बारे में पूछा जाए आपसे, या कौन से रिवर का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, इस तरह से आपको पूछा जाता है। साथ साथ में भाई कौन से रिवर पे कौन सी डैम बनाई गई है, इस तरह से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है भाई कौन सा जो रिवर है जिसको सारो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। क्या वो यमुना रिवर है, कोसी रिवर है, इंडस रिवर है या गंगा रिवर है? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं, क्योंकि भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे, इसलिए आपको इसको स्टार मार्क्स करना ही ज़रूरी होगा। देखिए भाई अगर इसकी हम बात करें सारो ऑफ बिहार की, तो कोसी इसका करेक्ट आंसर है। कोसी भी अपना एक रिवर है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, कोसी भी एक रिवर है जिसको सारो ऑफ बिहार कहा जाता है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जम्मू एंड कश्मीर के जो रिवर हैं उनके बारे में नहीं पढ़ा है, आप वो भी पढ़ लें, क्योंकि अगर आप JK SSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो जम्मू एंड कश्मीर से ही देखने को मिलते हैं। चाहे अगर हम बात करें भाई लेक्स की, हम बात करें भाई रिवर की, हम बात करेंगे डैम की या नेशनल पार्क की, यानी जम्मू एंड कश्मीर से पिछले जितने भी प्रीवियस पेपर हमने देखे उन्होंने उनका एनालिसिस किया और उनमें सबसे ज़्यादा हमें जम्मू एंड कश्मीर से ही क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके, आइए भाई क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, विच इंडियन रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैलाश कुंड ग्लेशियर इन भद्रवा डोडा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछा गया क्वेश्चंस है और इस तरह के क्वेश्चंस अमूमन JK SSB पूछता है। ओके, यानी यहाँ पे हमें पूछा गया भाई कौन सा वो इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है। भाई कैलाश कुंड ग्लेशियर है जो भद्रवा डिस्ट्रिक्ट डोडा में, तो वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। तो आपसे ये पूछा गया है क्या वो झेलम रिवर है, इंडस रिवर है, तावी रिवर है या रावी रिवर है? तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी तावी रिवर। ठीक है, देखिए तावी रिवर के बारे में अगर हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट डोडा के भद्रवा एरिया है, भद्रवा एरिया के कैलाश कुंड ग्लेशियर है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और तावी रिवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कहीं पे भी आपसे यूं पूछा जाए कि जम्मू सिटी का जो मेन सोर्स है वाटर का वो कौन सा रिवर है, तो आपको तवी पे ही टिक करना होगा। झेलम रिवर के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा भाई, वेरीनाग स्प्रिंग ऑफ अनंतनाग से इसका ओरिजिन होता है। इंडस रिवर का मानसरोवर लेक जो तिब्बत में है वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और रोहतंग पास के करीब से ही रावी रिवर का ओरिजिन होता है, ये याद रखना होगा आपको, इंपॉर्टेंट रिवर है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच रिवर आल्सो नोन एज सारो ऑफ बंगाल। जिस तरह से हमने सारो ऑफ बिहार के बारे में पढ़ा, भाई जल्दी से बताएं सारो ऑफ बिहार, जल्दी से बताएं सारो ऑफ बिहार। कर दिया ना इग्नोर, वीडियो देख रहे हैं, 6 क्वेश्चन पे आप पहुंच गए हैं, लेकिन पिछले जो क्वेश्चन पढ़ लिए उन पे अभी भी याद नहीं है। भाई अभी आपको वीडियो देखते समय भी याद नहीं है तो बाद में एग्ज़ाम हाल में आपका क्या हाल होगा, तो फिर कहते हैं भाई सिलेक्शन नहीं हुई, स्कैम हो गया, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, सो अभी हम सिर्फ 6 क्वेश्चन पे पूछे, आप वो भुला गए। जल्दी से ढेरों ढेर लगा दे कमेंट बॉक्स में सारो ऑफ बिहार, जल्दी से बताएं सारो ऑफ बिहार। देखिए भाई थोड़ा सा हम अगर रिपीट आएँ, थोड़ा सा हम पीछे आएँ, अगर यहीं पे हमने अभी पढ़ा भाई, ये देखिए सारो ऑफ बिहार हमने क्या पढ़ा भाई, कोसी रिवर। ओके, सारो ऑफ बिहार कोसी। अब आपको भुलाना नहीं है, अच्छे से ध्यान से इत्मीनान पुरसुकून शानदार ज़बरदस्त तरीके से आपको याद रखना होगा। सारो ऑफ बिहार क्या है भाई, कोसी रिवर है। ठीक है, इसी तरह से सारो ऑफ बंगाल यहाँ पे पूछा गया है। सारो ऑफ बंगाल क्या दामोदर है, यमुना, गंगा या नर्मदा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिए, जहाँ पे भी आपसे सारो ऑफ बिहार के बारे में पूछा जाए आपको कोसी पर टिक करना होगा। सारो ऑफ बिहार पे पूछा जाए आपको कोसी रिवर पे टिक करना होगा। लेकिन सारो ऑफ बंगाल के बारे में आपसे पूछा जाए तो आपको दामोदर रिवर पे ही टिक करना होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको भुलाना नहीं है, आपको याद रखना होगा, क्योंकि पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ना ये। ठीक है, सारो ऑफ बिहार कौन सा है भाई, कोसी रिवर। जल्दी से रिपीट करें हमारे साथ, सारो ऑफ बिहार कोसी, सारो ऑफ बिहार कोसी, सारो ऑफ बिहार कोसी। और अगर हम बात करें भाई सारो ऑफ बंगाल तो दामोदर। ठीक है, आपको BD याद रखना होगा, BD याद रखना होगा, BD याद रखना होगा। ठीक है, यानी बंगाल दामोदर। ठीक है, सारो ऑफ बिहार
कौन सा आया अपना, सारा ऑफ बंगाल आ गया, कोसी, सॉरी सारा ऑफ बंगाल आ गया दामोदर, और सारा ऑफ बिहार आ गया कोसी। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इत्मीनान से पढ़िए। विच रिवर इज आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। भाई देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये भी। जहाँ पे भी आपसे पूछा जाए विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड या आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, क्या वो नर्मदा हो सकता है, गोदावरी हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, या कावरी हो सकता है। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। भाई पूछे गए क्वेश्चन है, अगर हम रिवर की बात करें भाई 2 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, लेक से भी 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमने पिछले जो पेपर है उनका एनालिसिस किया अच्छे से, बढ़िया शानदार ज़बरदस्त तरीके से हमने वो देखे हैं। ओके, तो दक्षिण गंगा के बारे में अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए दक्षिण गंगा, तो आपको फिर से गोदावरी पे टिक करना होगा। गोदावरी सारा ऑफ बंगाल भी है और इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, विच रिवर इज ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक प्लाटू। तो आपसे पूछा गया है कौन सा वो इम्पॉर्टेंट ज़बरदस्त फेमस वाला रिवर है जिसका ओरिजिन अमरकंटक प्लाटू से होता है। क्या वो कृष्णा रिवर है, नर्मदा रिवर है, रावी रिवर है, या इंडस रिवर है। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी यानी नर्मदा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। जहाँ पे भी आपसे अमरकंटक प्लाटू के बारे में पूछा जाए भाई यहाँ से कौन से रिवर का ओरिजिन होता है, तो आपको शानदार तरीके से ऑप्शन बी यानी नर्मदा पे टिक करना होगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन देते चलो, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं हमारे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर हम बात करें भाई, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, विच रिवर आल्सो नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कौन से रिवर को कहा गया है। लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, तापी रिवर, नर्मदा रिवर, माही, या लूनी। जल्दी से बताएंगे, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी यानी नर्मदा इसका करेक्ट आंसर है। नर्मदा रिवर को ही मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन कहा गया, इंपॉर्टेंट रिवर। क्वेश्चन नंबर 10, सरदार सरोवर डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। यहाँ पे हमें पूछा गया है सरदार सरोवर डैम के बारे में। सरदार सरोवर डैम के बारे में पूछा गया है कि सरदार सरोवर डैम कौन से रिवर पे लोकेटेड है। क्या वो कृष्णा नदी पे है, नर्मदा, गोदावरी, या रावी। तो जल्दी से कोशिश करें आंसर देने की। सरदार सरोवर डैम के बारे में भी बात करें तो नर्मदा इसका यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नर्मदा रिवर पे ही सरदार सरोवर डैम लोकेटेड है। ओके, आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, बाकड़ा नंगल डैम, या बाकड़ा डैम ही कह लीजिए, इज इन विच इंडियन स्टेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर करोगे तो मारे जाओगे। ओके, बाकड़ा नंगल डैम के बारे में यहाँ पूछा गया है कौन सी स्टेट में है। क्या वो राजस्थान में है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, या बिहार। तो ऑप्शन बी यानी हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं, सलाल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जम्मू एंड कश्मीर का है, ठीक है, याद रखिए सलाल डैम कहाँ पे है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में है। सलाल डैम कहाँ पे है भाई, जम्मू एंड कश्मीर में है। और जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें सलाल डैम की, क्या वो चनाब रिवर पे है, रावी रिवर पे है, गंगा पे है, या कृष्णा पे है। भाई अपना कृष्णा रिवर तो जम्मू एंड कश्मीर में है ही नहीं, हमने अभी बोला कि जम्मू एंड कश्मीर का रिवर, ये जम्मू एंड कश्मीर पे है सलाल डैम। गंगा भी यहाँ पे नहीं है भाई, आप सबको पता है। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो, 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है, बचे चनाब और रावी। और रावी रिवर के बारे में बात करें यहाँ पे नहीं है, यानी इस पे नहीं है सलाल डैम, और ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है चनाब रिवर। चनाब रिवर पे ही सलाल डैम है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो रियासी याद रखिए, रियासी आजकल बड़ा चर्चा में है, सबको ही याद होगा। और आप अगर मैं आपसे देखिए, अमूमन मैं आपसे कुछ ना कुछ पूछता ही रहता हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से हमने पिछली वीडियो में पुलवामा का जिक्र आया था और हमने बोला था आपसे कि पुलवामा का नाम सुनते हैं आपको डायरेक्ट क्या याद आ जाता है। और बहुत सारे जो अपने एस्पिरेंट है उन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखा था सर पुलवामा का अटैक याद आता है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहता हूँ भाई, रियासी का नाम सुनते ही
रियासी का नाम सुनते ही आपको क्या याद आता है? रियासी का नाम सुनते ही जो भी चीज़ याद आती है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दे। ओके, तो यूँ याद रखना है आपको। सलाल डैम कौन से रिवर पे है भाई? चिनाब रिवर पे है। चिनाब रिवर कहाँ पे है भाई? रियासी में है। ओके, एंड आइए क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। झेलम रिवर इज़ द मेन सोर्स ऑफ विच बिग सिटी? आपसे पूछा गया है झेलम रिवर के बारे में, वो कौन सी बिग सिटी का मेन सोर्स है? क्या वो दिल्ली, जम्मू, पंजाब या श्रीनगर? देखिए आप सबको मैं यही एक ही बात बोलता हूँ कि भाई सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। और देखिए हम जब भी आपको पढ़ाते हैं ना, इस तरह से हम पढ़ाते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से जो है आप उसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि हमारा एक मेन ही एम है भाई, हमें क्या करना होगा? एग्ज़ाम को क्रैक करना होगा, है ना। हमारा एक ही एम है, चैनल बनाने का या आपको पढ़ाने का या आपको कुछ भी पॉइंट बताने का, हमारा एक ही एम है भाई, एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना होगा, ना कि हमें पीएचडी करनी होगी। ओके, आप सबको पता है भाई पीएचडी हमें नहीं करनी है भाई, हमें सिर्फ उतना पढ़ना होगा जितने में अपने को एग्ज़ाम पास हो जाए, ठीक है। सो इसलिए अगर हम बात करें झेलम रिवर कौन सी बिग सिटी का मेन सोर्स है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे भाई। झेलम रिवर अपने दिल्ली में तो नहीं है। सबसे पहले मैं ये बताता चलो झेलम रिवर कहाँ पे है भाई? जम्मू एंड कश्मीर में है। और वेरीनाग स्प्रिंग अनंतनाग से, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। और दिल्ली में नहीं है भाई, पंजाब में भी नहीं है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, जम्मू में भी नहीं है, इसलिए श्रीनगर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। श्रीनगर सिटी का ही मेन सोर्स है झेलम रिवर। जिस तरह से जम्मू का हमने पढ़ा था भाई तावी रिवर के बारे में कि तावी रिवर जम्मू सिटी का मेन सोर्स है, ठीक है। इसी तरह से श्रीनगर का कौन सा भाई? झेलम। ओके, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 विच सिटी इज़ सिचुएटेड बिसाइड होगली रिवर? तो आपसे पूछा गया है होगली रिवर के बिसाइड में कौन सी सिटी सिचुएटेड है? क्या वो न्यू दिल्ली है, पटना है, कोलकाता है या जयपुर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ढेरों ढेर लगा दें। अगर हम होगली रिवर के बारे में बात करें भाई, कोलकाता सिटी के बिसाइड में ये पड़ता है, ठीक है। होगली रिवर कोलकाता सिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे शामिल किया। ओके, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तहरी डैम, ये तहर डैम भी आप इसे कह सकते हैं, इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तहर डैम के बारे में अगर हम बात करें या तहरी डैम के बारे में अगर हम बात करें, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? क्या वो जम्मू एंड कश्मीर में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश या केरला में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी यानी उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। उत्तराखंड में ही तहरी डैम है। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताएं आपने आज के 15 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन करेक्ट किए? और हाँ, साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी करें। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं 9596736083 आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बहरहाल आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं, और ज़रूर याद रखें कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अपनी कुछ भी राय है, आप अगर हमें भी एडवाइस देना चाहते हैं या खुद भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स से आप पूछ सकते हैं। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।